छोटे से गांव में जहां हरियाली और शांति का आलम था, दो भाई रहा करते थे, राजेश और मनोज। राजेश बड़ा भाई था, उम्र में लगभग 40 साल का, और मनोज उसका छोटा भाई, जो उससे 10 साल छोटा था। दोनों भाई एक ही घर में अपने परिवारों के साथ रहते थे। राजेश की पत्नी का नाम सरला था और उनके दो बच्चे थे, एक बेटा राकेश जो 17 साल का था और एक बेटी रीना जो 12 साल की थी। मनोज की पत्नी का नाम माया था और उनका एक बेटा था सोनू जो सिर्फ 8 साल का था। दोनों भाइयों का घर गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा मकान था जो उनके पिता ने बनवाया था। पिता की मृत्यु के बाद राजेश और मनोज ने मिलकर खेती बाड़ी और छोटा मोटा व्यापार शुरू किया था। उनकी मेहनत और एकता की वजह से गांव में उनकी अच्छी इज्जत थी। दोनों भाई आपस में बहुत प्यार से रहते थे और उनके परिवार भी एक दूसरे के साथ हंसी खुशी समय बिताते थे। सोनू जो सबसे छोटा था, घर में सबका लाडला था। राजेश उसे अपने बेटे की तरह प्यार करता था और सरला भी उसे अपनी गोद में खिलाती थी। लेकिन कहते हैं ना कि जिंदगी में सब कुछ हमेशा ठीक नहीं रहता। एक दिन ऐसा आया जिसने इस खुशहाल परिवार की जड़ें हिला दी। एक गर्मी की दोपहर थी। मनोज और माया शहर गए थे। उन्हें कुछ जरूरी काम था। माया को डॉक्टर से मिलना था और मनोज को अपने व्यापार के लिए कुछ सामान खरीदना था। सोनू उस दिन गांव में ही रह गया था क्योंकि वह स्कूल गया था। राजेश ने मनोज को कहा था, भाई तुम लोग जल्दी वापस आ जाना, रात को हम सब मिलकर खाना खाएंगे। मनोज ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ भैया, हम शाम तक लौट आएंगे, सोनू को संभाल लेना। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उस दिन शाम को जब राजेश और सरला घर पर बैठे थे, तभी गांव के एक आदमी ने दौड़ते हुए उनके घर का दरवाजा खटखटाया। राजेश भैया, जल्दी चलो, शहर की सड़क पर बड़ा हादसा हो गया है, उसने हांफते हुए कहा। राजेश का दिल धक से रह गया। उसने पूछा, क्या हुआ? कौन? कहां? मनोज भैया और माया भाभी, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। शहर से गांव आने वाली सड़क पर एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी, वह आदमी रुंधे गले से बोला। राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। सरला ने यह सुना तो वह जोर जोर से रोने लगी। राजेश ने जैसे तैसे खुद को संभाला और उस आदमी के साथ हादसे की जगह पर पहुंचा। वहां का मंजर देखकर उसका दिल टूट गया। मनोज और माया की गाड़ी पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी। दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने बताया कि ट्रक का ड्राइवर नशे में था और उसने गाड़ी को गलत दिशा में मोड़ दिया था। राजेश रोते रोते घर लौटा। सरला, राकेश और रीना सब सदमे में थे। लेकिन सबसे मुश्किल काम था सोनू को यह बात बताना। सोनू उस वक्त घर पर अपनी किताबों में खोया हुआ था। जब राजेश ने उसे गोद में लिया और बताया कि उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो सोनू की मासूम आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। चाचा, मम्मी पापा अब कभी नहीं आएंगे? उसने मासूमियत से पूछा। राजेश ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, नहीं बेटा, लेकिन हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम अब हमारे ही बेटे हो। अगले कुछ दिन पूरे परिवार के लिए बहुत भारी थे। मनोज और माया का अंतिम संस्कार गांव में ही हुआ। गांव के लोग उनके साथ दुख बांटने आए। राजेश ने सोनू को अपने पास रखा और उसे हर तरह से संभाला। लेकिन राजेश का मन अंदर ही अंदर टूट रहा था। मनोज उसका छोटा भाई था, उसका साथी, उसका दोस्त। दोनों ने बचपन से लेकर अब तक हर सुख दुख साथ में बांटा था। अब वह अकेला पड़ गया था। सोनू भी चुपचाप रहने लगा था। वह पहले जैसा हंसता खेलता बच्चा नहीं रहा। स्कूल जाता, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। रीना और राकेश उसे हंसाने की कोशिश करते, लेकिन सोनू की आंखों में उदासी साफ दिखती थी। सरला उसे मां की तरह प्यार देती, लेकिन मां का प्यार तो मां का ही होता है। राजेश ने फैसला किया कि वह सोनू को अपने बेटे की तरह पालेगा। उसने सोनू के नाम की जायदाद को भी संभाल लिया, जो मनोज ने अपने बेटे के लिए छोड़ी थी। इसमें कुछ जमीन, थोड़ा सा पैसा और घर का एक हिस्सा शामिल था। राजेश ने सोचा कि वह यह सब सोनू के लिए बचाकर रखेगा, ताकि जब वह बड़ा हो तो उसे कोई कमी ना आए। लेकिन इंसान का मन बड़ा चंचल होता है। समय के साथ साथ कुछ लोग राजेश के मन में जहर घोलने लगे। कुछ महीने बीत गए। राजेश धीरे धीरे अपने दुख से उबरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दो दोस्त मोहन और सुरेश,
जो गांव के ही थे, अक्सर उसके पास आते और उससे बातें करते। दोनों की नीयत साफ नहीं थी। एक दिन जब राजेश अपने खेतों से लौटकर घर आया तो मोहन और सुरेश उसके पास बैठे। राजेश भैया, तुमने बहुत कुछ सहा है, मोहन ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। मनोज भैया के जाने से तुम पर कितनी जिम्मेदारी आ गई है। हाँ और क्या, सुरेश ने बात को आगे बढ़ाया। सोनू को पालना, उसकी पढ़ाई, उसकी देखभाल, ये सब तुम ही कर रहे हो। लेकिन सोचो, मनोज की जायदाद का क्या? राजेश ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। जायदाद का क्या मतलब? वह तो सोनू की है। मोहन हंसा। हाँ भैया, लेकिन सोचो जरा, सोनू अब भी बच्चा है। वह जायदाद तो अभी तुम ही संभाल रहे हो, लेकिन जब वह बड़ा होगा तो वह सब उसका हो जाएगा। तुमने इतनी मेहनत की, सारा घर तुम संभाल रहे हो, और आखिर में सब सोनू के नाम। राजेश को यह बात खटक गई। उसने कहा, तो इसमें गलत क्या है? वह मेरा भतीजा है, मेरे भाई का बेटा। सुरेश ने चालाकी से कहा, देखो भैया, हम तो तुम्हारे हित की बात कर रहे हैं। अगर तुम चाहो तो सारी जायदाद तुम्हारी हो सकती है। सोनू को तुम अनाथ आश्रम भेज दो, वहां उसकी पढ़ाई लिखाई हो जाएगी और तुम्हें जायदाद की चिंता नहीं रहेगी। राजेश पहले तो चौंका, लेकिन फिर उसने सोचना शुरू किया। लालच का बीज उसके मन में बो दिया गया था। वह रात भर सोचता रहा, अगर मैं सोनू को अनाथ आश्रम भेज दूं तो वहां उसका ध्यान रखा जाएगा, और जायदाद, हाँ, मैंने ही तो सब कुछ संभाला है। मनोज के लिए मैंने कितना कुछ किया, क्या मुझे इसका हक़ नहीं? अगले दिन राजेश ने सोनू को अपने पास बुलाया। सोनू उस वक्त आंगन में खेल रहा था। राजेश ने उसे प्यार से गोद में बिठाया और कहा, सोनू बेटा, सुनो, तुम्हारे मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं है। अब तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैंने सोचा है कि तुम्हारी पढ़ाई के लिए तुम्हें एक अच्छे हॉस्टल में भेज दूं। वहां तुम अच्छे से पढ़ाई कर सकोगे। सोनू ने मासूमियत से पूछा, चाचा, क्या मैं यहां नहीं रह सकता? मुझे आप सबके साथ अच्छा लगता है। राजेश का दिल पिघला, लेकिन उसने अपने लालच पर काबू रखा। उसने कहा, बेटा, वहां तुम्हें बहुत अच्छी पढ़ाई मिलेगी, तुम बड़ा आदमी बनोगे। सोनू ने कुछ देर सोचा और फिर सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है चाचा, अगर आप कहते हैं तो मैं चला जाऊंगा। राजेश ने उसे गले लगाया, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने सोनू को यह नहीं बताया कि वह उसे हॉस्टल नहीं, बल्कि एक अनाथ आश्रम में भेजने की योजना बना रहा है। उसका इरादा था कि सोनू को वहां छोड़कर वह मनोज की जायदाद अपने नाम कर लेगा। सोनू ने अपने चाचा की बात मान ली। वह मासूम था और उसे राजेश पर पूरा भरोसा था। उसने सोचा कि चाचा जो कर रहे हैं वह उसके भले के लिए ही होगा। उसने अपनी छोटी सी किताबें और कपड़े एक बैग में डाले और जाने के लिए तैयार हो गया। सरला को राजेश की योजना के बारे में कुछ नहीं पता था। उसने सोचा कि राजेश सचमुच सोनू को किसी अच्छे हॉस्टल में भेज रहा है। उसने सोनू को गले लगाया और कहा, बेटा, वहां मन लगाकर पढ़ना, हम तुमसे मिलने आएंगे। राजेश ने गांव से कुछ दूरी पर एक अनाथ आश्रम का पता लगाया था। उसने वहां के संचालक से बात की और कहा कि वह अपने भतीजे को वहां छोड़ना चाहता है, क्योंकि वह उसकी देखभाल नहीं कर सकता। संचालक ने कुछ सवाल पूछे, लेकिन राजेश ने झूठ बोलकर बात को संभाल लिया। उसने कहा कि सोनू के माता पिता नहीं है और वह उसका खर्च नहीं उठा सकता। एक सुबह राजेश सोनू को लेकर उस अनाथ आश्रम की ओर चल पड़ा। सोनू के मन में कई सवाल थे, लेकिन वह चुप रहा। वह अपने चाचा पर भरोसा करता था। रास्ते में राजेश ने उसे हंसाने की कोशिश की, लेकिन उसका अपना मन भारी था। वह जानता था कि वह गलत कर रहा है, लेकिन लालच ने उसके विवेक को ढक लिया था। जब वे अनाथ आश्रम पहुंचे तो सोनू ने देखा कि वह जगह हॉस्टल से बहुत अलग थी। वहां कई बच्चे थे, कुछ उदास, कुछ खेल रहे थे। सोनू ने राजेश से पूछा, चाचा, ये हॉस्टल है? राजेश ने झूठ बोला, हाँ बेटा, ये एक खास हॉस्टल है, यहां तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सोनू ने अपने चाचा की बात मान ली। उसने अपना बैग उठाया और आश्रम के संचालक के साथ चला गया। राजेश ने उसे आखिरी बार गले लगाया और कहा, बेटा, अच्छे से रहना। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। सोनू अब अनाथ आश्रम में था।
वह नहीं जानता था कि उसके चाचा ने उसके साथ धोखा किया है। वह यह भी नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी अब एक नई दिशा में बढ़ने वाली है। दूसरी ओर राजेश गांव लौट आया और उसके मन में एक अजीब सी राहत थी। उसे लगता था कि अब मनोज की जायदाद, जमीन, पैसा और घर का हिस्सा सब कुछ उसका हो जाएगा। उसने सोचा कि वह अपने परिवार, अपनी पत्नी सरला, बेटे राकेश और बेटी रीना के लिए एक बेहतर जिंदगी बना सकता है। लेकिन राजेश नहीं जानता था कि उसका यह लालच उसे किस रास्ते पर ले जाएगा। जिस दिन उसने जायदाद अपने नाम कर ली, उसी रात से उसकी जिंदगी में एक अजीब सिलसिला शुरू हो गया। राजेश ने समय बर्बाद नहीं किया। उसने अपने दो दोस्तों मोहन और सुरेश की मदद से मनोज की जायदाद को अपने नाम करने की योजना बनाई। मनोज के पास कई एकड़ खेती की जमीन थी, कुछ नकदी बैंक में थी और घर का एक हिस्सा भी था। राजेश ने गांव के पटवारी से मिलकर कागजात तैयार करवाए। उसने झूठे दस्तावेज बनवाए जिनमें यह दिखाया गया कि मनोज ने अपनी जायदाद राजेश को दे दी थी। मोहन और सुरेश ने गवाह बनकर इस धोखे में उसका साथ दिया। पटवारी को कुछ शक हुआ, लेकिन राजेश ने उसे कुछ पैसे देकर चुप करा दिया। उसने कहा, देखो, ये मेरे भाई की जायदाद है और अब मैं ही इस घर का मालिक हूं। सोनू अभी छोटा है और मैं उसकी देखभाल कर रहा हूं। पटवारी ने सिर हिलाया और कागजात पर दस्तखत कर दिए। कुछ ही हफ्तों में राजेश ने सारी जायदाद अपने नाम कर ली। उसने गांव के लोगों को बताया कि वह सोनू की जिम्मेदारी ले रहा है और जायदाद को वह उसके लिए संभाल रहा है। लेकिन गांव के कुछ बुजुर्गों को यह बात अच्छी नहीं लगी। वे आपस में फुसफुसाते, राजेश ने अपने भतीजे के साथ ठीक नहीं किया। मनोज की जायदाद तो सोनू की थी। लेकिन कोई खुलकर कुछ नहीं बोला, क्योंकि राजेश गांव का रसूखदार आदमी था। राजेश ने अपनी पत्नी सरला को बताया कि अब सारी जायदाद उनके नाम है। सरला को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने पूछा, राजेश, ये सब सोनू का तो नहीं था? तुमने उसे हॉस्टल भेजा है, लेकिन उसकी जायदाद का क्या? राजेश ने गुस्से में कहा, तुम्हें क्या चिंता है? मैं सब संभाल रहा हूं। सोनू की पढ़ाई हो रही है और यह जायदाद मैंने अपने नाम इसलिए की ताकि कोई और इसे ना हड़प ले। सरला चुप हो गई। उसे नहीं पता था कि राजेश ने सोनू को हॉस्टल नहीं बल्कि अनाथ आश्रम भेजा है। राजेश के बच्चे राकेश और रीना भी इस बात से अनजान थे। राकेश को अपने पिता पर गर्व था। उसने सोचा कि अब उनके पास इतनी जमीन और पैसा है कि वह शहर में पढ़ाई कर सकता है। रीना को बस इतना पता था कि उसका भाई सोनू अब हॉस्टल में है। वह उसे याद करती थी, लेकिन राजेश ने उसे समझाया कि सोनू वहां खुश है। जिस दिन राजेश ने जायदाद के कागजात अपने नाम करवाए, उसी रात उसे नींद नहीं आ रही थी। वह अपने कमरे में लेटा हुआ था। बाहर बारिश हो रही थी और हवा की सनसनाहट से खिड़कियां हिल रही थीं। राजेश ने आंखें बंद की और उसे नींद आ गई। लेकिन उसकी नींद जल्द ही एक अजीब सपने से टूट गई। सपने में वो एक सुनसान खेत में खड़ा था। चारों तरफ अंधेरा था और दूर कहीं से एक आवाज आई, राजेश। वे आवाज जानी पहचानी थी। राजेश ने इधर उधर देखा और उसे अपने छोटे भाई मनोज की आकृति दिखाई दी। मनोज का चेहरा उदास था और उसकी आंखों में गुस्सा था। राजेश, तुमने बहुत गलत किया, मनोज ने गहरी आवाज में कहा। तुमने मेरे बेटे के साथ धोखा किया, उसकी जायदाद तुमने हड़प ली। ये सही नहीं है। राजेश घबरा गया। उसने कहा, मनोज, मैंने तो सोनू का भला किया। वह अनाथ आश्रम में सुरक्षित है। मैं उसकी जायदाद संभाल रहा हूं। मनोज ने सख्त लहजे में कहा, नहीं राजेश, तुमने मेरे बेटे को धोखा दिया। तुमने जो किया वह खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। राजेश ने चौंक कर पूछा, खुद के पैर पर कुल्हाड़ी? इसका क्या मतलब है? लेकिन मनोज की आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। राजेश की आंख खुल गई। उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था। वह बिस्तर पर उठकर बैठ गया। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी। उसने घड़ी देखी, रात के 2 बज रहे थे। राजेश ने सोचा, ये तो बस एक सपना था, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। उसने पानी पिया और फिर सोने की कोशिश की। लेकिन मनोज की आखिरी बात, खुद के पैर पर कुल्हाड़ी, उसके दिमाग में गूंज रही थी। उसे समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या हो सकता है। अगली सुबह राजेश उठा तो उसका मन भारी था। वह खेतों पर काम करने गया,
लेकिन उसका ध्यान बार बार सपने की ओर जा रहा था। वह सोचता, मनोज ने ऐसा क्यों कहा? खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना? मैंने तो सब कुछ अपने परिवार के लिए किया, इसमें गलत क्या है? उसने अपने दोस्तों मोहन और सुरेश को यह बात बताई। मोहन हंसते हुए बोला, अरे भैया, ये तो बस सपना है, तुम ज्यादा परेशान मत हो। मनोज, भैया अब इस दुनिया में नहीं है, ये तुम्हारा दिमाग तुमसे खेल रहा है। सुरेश ने भी हामी भरी। हाँ राजेश भैया, तुमने जो किया वह सही था। अब तुम गांव के सबसे अमीर आदमी हो, बस मजे करो। राजेश को उनकी बातों से थोड़ा सुकून मिला। उसने सोचा, हाँ यह सिर्फ एक सपना है, मुझे डरने की जरूरत नहीं। लेकिन उसके मन का एक कोना अभी भी बेचैन था। उसी रात जब राजेश सोया तो फिर वही सपना आया। इस बार मनोज का चेहरा और सख्त था। वह बोला, राजेश, मैंने तुझे चेतावनी दी थी, तुमने मेरे बेटे के साथ गलत किया। जब तक तुम सोनू को अनाथ आश्रम से वापस नहीं लाओगे और उसकी जायदाद उसके नाम नहीं करोगे, मैं तुझे चैन से नहीं सोने दूंगा। राजेश ने सपने में ही गुस्से से कहा, मनोज, यह सब क्या बकवास है? तू मुझे सपने में डरा रहा है? और यह खुद के पैर पर कुल्हाड़ी वाली बात क्या है? बताना, इसका मतलब क्या है? मनोज ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, जब तक तुम सोनू को वापस नहीं लाओगे और उसका हक उसे नहीं दोगे, मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगा। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। राजेश की नींद टूट गई। इस बार वह और ज्यादा डर गया था। उसने लालटेन जलाई और कमरे में इधर उधर देखा। सरला गहरी नींद में थी। राजेश ने सोचा, यह क्या हो रहा है? हर रात वही सपना, लेकिन यह तो सिर्फ सपना है। मनोज अब इस दुनिया में नहीं है, यह मेरा दिमाग है जो मुझे परेशान कर रहा है। अगले कुछ दिन राजेश ने अपने डर को दबाने की कोशिश की। वह दिन में खेतों में काम करता, गांव वालों से मिलता और अपने परिवार के साथ समय बिताता। लेकिन हर रात वही सपना आता। मनोज हर बार एक ही बात कहता, राजेश, तूने गलत किया, सोनू को वापस ला, उसकी जायदाद उसे दे, नहीं तो तूने जो किया वही तेरे लिए कुल्हाड़ी बन जाएगा। राजेश हर सुबह उठता और सोचता, ये क्या बला है, मैंने तो सब कुछ सोच समझ कर किया। सोनू अनाथ आश्रम में ठीक है, वहां उसकी पढ़ाई हो रही है, मैंने क्या गलत किया? लेकिन मनोज की बातें उसके दिमाग में चुभ रही थीं, खासकर खुद के पैर पर कुल्हाड़ी वाली बात उसे बार बार परेशान करती। वह सोचता, इसका मतलब क्या हो सकता है? क्या मुझे सचमुच कुछ बुरा होने वाला है? एक दिन उसने सरला से इस बारे में बात करने की सोची, लेकिन फिर उसे डर लगा कि अगर उसने सरला को सच बताया कि उसने सोनू को अनाथ आश्रम भेजा और जायदाद हड़प ली, तो सरला क्या सोचेगी? वह चुप रहा। उसने मोहन और सुरेश से फिर बात की। यार, मुझे हर रात मनोज का सपना आ रहा है, राजेश ने परेशान होकर कहा। वह कहता है कि मैंने सोनू के साथ गलत किया और कोई कुल्हाड़ी वाली बात कहता है। मोहन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे भैया, तुम भी ना सपने को इतना सीरियसली ले रहे हो। यह सब तुम्हारा दिमागी फितूर है। तुमने जो किया वह सही था, अब बस मजे लो। सुरेश ने भी हंसते हुए कहा, हाँ, और अगर इतना ही डर लग रहा है तो मंदिर जाकर हवन करवा लो, मनोज भैया की आत्मा को शांति मिल जाएगी। राजेश ने उनकी बात मान ली। उसने गांव के मंदिर में जाकर हवन करवाया। पंडित जी ने उसे कुछ मंत्र पढ़ने को कहा और एक तावीज दिया। राजेश को लगा कि अब शायद सपने बंद हो जाएंगे, लेकिन वह गलत था। हवन के बाद भी सपने नहीं रुके। हर रात मनोज आता और वही बात दोहराता, राजेश, तूने मेरे बेटे के साथ धोखा किया, उसे वापस ला, उसकी जायदाद उसे दे, नहीं तो तूने जो किया वही तेरे लिए कुल्हाड़ी बन जाएगा, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। राजेश अब थकने लगा था। वह रात को सोने से डरता था। उसे नींद नहीं आती थी, और अगर आती भी थी तो मनोज का सपना उसे जगा देता था। उसकी सेहत खराब होने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह चिड़चिड़ा हो गया। सरला ने कई बार पूछा, राजेश, तुम ठीक तो हो? तुम्हें क्या हो गया है? लेकिन राजेश ने हर बार बात टाल दी। एक रात सपने में राजेश ने मनोज से गुस्से में कहा, बस कर मनोज, तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। यह सब सपना है, हकीकत नहीं। मैंने जो किया वह अपने परिवार के लिए किया। तू मुझे अब और परेशान मत कर। मनोज ने ठंडी नजरों से उसे देखा और कहा, राजेश, तू मुझसे नहीं अपने आप से भाग रहा है।
मैं तुझे बार बार चेतावनी दे रहा हूं, सोनू को वापस ला, उसका हक उसे दे, नहीं तो तू खुद को बर्बाद कर लेगा। राजेश की नींद टूटी। वह बिस्तर पर उठकर बैठ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे मनोज की बातें अब डराने लगी थीं, लेकिन उसका लालच अभी भी हावी था। उसने सोचा, यह सब बकवास है, सपना है और कुछ नहीं। मैंने जो किया वह सही था। सोनू अनाथ आश्रम में ठीक है, मुझे अब और डरने की जरूरत नहीं। दिन बीतते गए और सपने आते रहे। हर रात मनोज का वही चेहरा, वही बातें। राजेश अब इन सपनों को नजरअंदाज करने की कोशिश करता। वह दिन में खेतों में काम करता, अपने दोस्तों के साथ हंसता बोलता और अपने परिवार के साथ समय बिताता। लेकिन रात होते ही उसका डर लौट आता। वह सोचता, यह सब कब बंद होगा? क्या मनोज की आत्मा मुझे सचमुच सजा देना चाहती है? उसने गांव के एक ओझा से भी बात की। ओझा ने कहा, यह तुम्हारा मन का वहम है। तुमने अपने भाई के साथ कोई गलत नहीं किया, तो डरने की क्या बात है? राजेश ने ओझा को सच नहीं बताया। उसने सिर्फ इतना कहा कि उसे बार बार सपने आ रहे हैं। ओझा ने उसे एक और तावीज दिया और कुछ पूजा करने को कहा, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। राजेश ने फैसला किया कि वह इन सपनों को पूरी तरह से नजरअंदाज करेगा। वह सोचता, मैंने जो किया वह मेरे परिवार के लिए किया। मनोज अब इस दुनिया में नहीं है। यह सब मेरे दिमाग का खेल है। मुझे डरने की जरूरत नहीं। वह दिन में अपने काम में व्यस्त रहता और रात को नींद की गोलियां खाकर सोने की कोशिश करता। लेकिन सपने नहीं रुके। हर रात मनोज आता और हर रात वही बात कहता, राजेश, तूने मेरे बेटे के साथ गलत किया, उसे वापस ला, उसकी जायदाद उसे दे, नहीं तो तूने जो किया वही तेरे लिए कुल्हाड़ी बन जाएगा, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। राजेश अब इन बातों को सुनकर भी अनसुना कर देता। वह अपने लालच और अपने फैसले पर अड़ा रहा। उसे लगता था कि वह जीत गया है। जायदाद उसके नाम थी, उसका परिवार खुश था और सोनू अनाथ आश्रम में था। उसे क्या फर्क पड़ता? राजेश ने अपने छोटे भाई मनोज की जायदाद हड़प ली थी। उसने अपने भतीजे सोनू को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था, यह सोचकर कि अब वह और उसका परिवार सुखी जिंदगी जी सकेंगे। लेकिन हर रात उसे मनोज के सपने आते, जिसमें वह उसे चेतावनी देता, राजेश, तूने मेरे बेटे के साथ धोखा किया, उसे वापस ला, उसकी जायदाद उसे दे, नहीं तो तूने जो किया वह तेरे लिए कुल्हाड़ी बन जाएगा। राजेश इन सपनों को नजरअंदाज करता रहा, लेकिन उसका मन अब पूरी तरह से बेचैन था। वह दिन में हंसता बोलता, लेकिन रातें उसके लिए सजा बन चुकी थीं। और फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने राजेश की दुनिया हिला दी। एक सुबह राजेश अपने खेतों से लौटा तो देखा कि उसके घर के बाहर गांव वालों की भीड़ जमा थी। सरला दरवाजे पर खड़ी रो रही थी। राजेश ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ सरला, सब ठीक तो है? सरला ने रुंधे गले से कहा, राजेश, हमारे घर में चोरी हो गई। रात को कोई आया और सारा पैसा, गहने और कुछ जरूरी कागजात ले गया। राजेश को जैसे बिजली का झटका लगा। उसने घर में जाकर देखा, अलमारी खुली पड़ी थी और उसमें रखा सारा पैसा गायब था। मनोज की जायदाद का कुछ हिस्सा, जो उसने बैंक से निकालकर घर में रखा था, वह भी चोरी हो गया था। गांव वालों ने बताया कि रात को कुछ अजनबी लोग गांव में देखे गए थे, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं था। राजेश का दिमाग सुन्न हो गया। उसने सोचा, यह कैसे हो सकता है? मैंने तो सब कुछ अपने परिवार के लिए किया, अब यह क्या हो रहा है? तभी उसे मनोज की सपने वाली बात याद आई, तूने जो किया वह तेरे लिए कुल्हाड़ी बन जाएगा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह वही कुल्हाड़ी थी जिसकी बात मनोज कर रहा था? राजेश ने पुलिस में शिकायत दर्ज की, लेकिन पुलिस ने कहा कि चोरों का कोई सुराग नहीं है। गांव के लोग आपस में बातें करने लगे। कुछ ने कहा, राजेश ने अपने भतीजे के साथ गलत किया, शायद यह उसी की सजा है। राजेश को यह बातें सुनाई दी और उसका डर बढ़ गया। उसी रात जब वह सोया तो फिर वही सपना आया। मनोज उसका चेहरा और सख्त था। वह बोला, राजेश, मैंने तुझे चेतावनी दी थी, तूने मेरे बेटे के साथ धोखा किया और अब देख, तेरा नुकसान शुरू हो गया है। अभी भी वक्त है, सोनू को वापस ला, उसकी जायदाद उसे दे, नहीं तो तू और बर्बाद हो जाएगा। राजेश ने सपने में ही चिल्लाकर कहा।
मनोज, ये सब क्या है? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तू मुझे डरा रहा है। मनोज ने जवाब दिया, यह डर नहीं, हकीकत है। तूने जो किया उसकी सजा तुझे मिल रही है। सोनू को वापस ला, नहीं तो और बुरा होगा। राजेश की नींद टूट गई। वह पसीने से भीगा हुआ था। उसने सोचा, यह सब अब हद से ज्यादा हो रहा है। क्या सचमुच मनोज की आत्मा मुझे सजा दे रही है, या यह मेरा मन का वहम है? लेकिन चोरी की घटना ने उसे डरा दिया था। वह अब और जोखिम नहीं लेना चाहता था। अगली सुबह राजेश ने फैसला किया कि वह सोनू को अनाथ आश्रम से वापस लाएगा। उसने सरला को बताया, मैंने सोनू के साथ गलत किया। उसे अनाथ आश्रम भेजना मेरी भूल थी। मैं उसे वापस ला रहा हूं। सरला चौंक गई। उसने पूछा, अनाथ आश्रम? तुमने कहा था कि वह हॉस्टल में है। राजेश ने सिर झुकाकर कहा, मैंने तुमसे झूठ बोला। मैंने सोनू को अनाथ आश्रम भेजा था ताकि मनोज की जायदाद मेरे नाम हो जाए, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं गलत था। सरला गुस्से में थी, लेकिन उसने राजेश को कुछ नहीं कहा। वह बोली, जाओ, अपने भतीजे को वापस लाओ। वह हमार बचा है। राजेश उसी दिन अनाथ आश्रम के लिए निकला। जब वह वहां पहुंचा तो सोनू को देखकर उसका दिल पिघल गया। सोनू एक कोने में बैठा किताब पढ़ रहा था। उसका चेहरा उदास था, लेकिन आंखों में एक चमक थी। जब सोनू ने राजेश को देखा तो वह दौड़कर उनके पास आया और बोला, चाचा, आप मुझसे मिलने आए? मैं यहां बहुत अकेला हूं। राजेश की आंखें भर आईं। उसने सोनू को गले लगाया और कहा, बेटा, मैं तुझे वापस घर ले जा रहा हूं। अब तू हमेशा हमारे साथ रहेगा। सोनू खुश हो गया। उसने अपने छोटे से बैग में अपने कपड़े और किताबें डाली और राजेश के साथ चल पड़ा। अनाथ आश्रम के संचालक ने राजेश से कुछ सवाल पूछे, लेकिन राजेश ने कहा, यह मेरा भतीजा है, मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूं। जब राजेश और सोनू घर पहुंचे तो सरला ने सोनू को गले लगाया और रोने लगी। राकेश और रीना भी खुश थे। रीना ने सोनू से कहा, अब तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे। सोनू के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वह अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि उसके साथ क्या हुआ था। राजेश ने अगले ही दिन पटवारी को बुलाया और मनोज की जायदाद को सोनू के नाम करने की प्रक्रिया शुरू की। उसने सारे कागजात तैयार करवाए और यह सुनिश्चित किया कि जमीन, पैसा और घर का हिस्सा अब सोनू के नाम हो। गांव वालों को जब यह पता चला तो कुछ ने राजेश की तारीफ की, लेकिन कुछ ने कहा। अब जाकर राजेश को अक्ल आई। राजेश ने सोनू को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, यह सब तुम्हारा हक था। मैंने गलती की थी। अब सब कुछ तुम्हारे नाम है। सोनू ने मासूमियत से कहा, चाचा, मैं बस आपके साथ रहना चाहता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजेश का दिल भारी हो गया। उसे अपने की पर पछतावा हो रहा था। उसने सोचा, मैंने इतना बड़ा धोखा किया, लेकिन सोनू का दिल कितना साफ है। उसी रात जब राजेश सोया तो फिर मनोज का सपना आया। इस बार मनोज का चेहरा शांत था। वह बोला, राजेश, तूने सही किया। तूने मेरे बेटे को वापस लाया और उसका हक उसे दिया, लेकिन अब मैं तुझे वह बात बताऊंगा जो तू जानना चाहता था। राजेश ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी बात मनोज? तू बार बार कहता था कि मैंने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारी। इसका क्या मतलब था? मनोज ने गहरी सांस ली और बोला, राजेश, तुझे प्रिया याद है? राजेश चौंक गया। प्रिया का नाम सुनते ही उसके दिमाग में पुरानी यादें ताजा हो गईं। उसने कहा, हाँ प्रिया, मैं उसे जानता हूं, लेकिन उसका इससे क्या लेना देना? मनोज ने कहा, तुझे याद है, तूने प्रिया को छोड़ दिया था। तूने उसे उस वक्त छोड़ दिया जब वह मुसीबत में थी। तुझे शायद नहीं पता, लेकिन जब तूने उसे छोड़ा तो उसने मुझसे संपर्क किया। वह तुझे बताना चाहती थी कि वह गर्भवती थी, लेकिन तूने उसे इग्नोर कर दिया। तू उस वक्त दौलत के भूखा था। तूने प्रिया को छोड़कर गांव के मुखिया की बेटी सरला से शादी कर ली। राजेश के मुंह से बोल नहीं निकले। वह सन्न रह गया। मनोज ने आगे कहा, प्रिया ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन वह अस्पताल में ही मर गई। उस बेटे को मैंने अपने घर ले लिया। मेरी पत्नी माया, जो प्रिया की छोटी बहन थी, उसने उस बेटे को अपनाया। मैंने तुम सबसे झूठ बोला कि मैंने पहले शादी कर ली थी, लेकिन सच यह था कि मैंने माया से उसी वक्त शादी की ताकि उस बच्चे को माँ पिता का प्यार मिले। वह बच्चा सोनू है, राजेश।
सोनू तेरा बेटा है। राजेश का दिल जैसे रुक गया। उसने कांपते स्वर में कहा, सोनू मेरा बेटा? मनोज ने सिर हिलाया और बोला, हाँ हाँ राजेश, तूने अपने ही बेटे के साथ धोखा किया। यही वह कुल्हाड़ी थी जो तूने अपने पैर पर मारी, लेकिन तूने अब उसे वापस लाकर और उसका हक देकर अपनी गलती सुधार ली। अब मैं तुझे और परेशान नहीं करूंगा। राजेश की आंख खुल गई। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। वह पसीने से भीगा हुआ था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सोनू उसका बेटा था। यह सच उसके लिए किसी पहाड़ टूटने जैसा था। उसे प्रिया के साथ बिताए पल याद आए। उसने प्रिया को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वह दौलत और रसूख चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि प्रिया गर्भवती थी। और अब सोनू, जिसे वह अनाथ आश्रम भेजकर जायदाद हड़पना चाहता था, उसका अपना खून था। राजेश बिस्तर से उठा और सोनू के कमरे में गया। सोनू गहरी नींद में सो रहा था। राजेश ने उसे देखा। उसके चेहरे पर वही मासूमियत थी। राजेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोनू को धीरे से जगाया और उसे गले से लगा लिया। बेटा, मुझे माफ कर दे, राजेश ने रूंधे गले से कहा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। सोनू नींद में था और समझ नहीं पाया कि राजेश किस बात की माफी मांग रहा है। उसने मासूमियत से कहा, चाचा, आपने क्या गलत किया? मैं तो आपके साथ हूं। राजेश ने उसे फिर से गले लगाया और कहा, बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उस रात के बाद मनोज के सपने आना बंद हो गए। राजेश का मन अब हल्का था। उसने अपनी गलती सुधार ली थी। सोनू अब अपने परिवार के साथ था। राजेश ने उसे अपने बेटे की तरह प्यार देना शुरू किया। सरला को भी धीरे धीरे सच पता चला और वह हैरान थी कि सोनू राजेश का बेटा है, लेकिन उसने सोनू को और भी ज्यादा प्यार दिया। राकेश और रीना भी सोनू के साथ हंसते खेलते। गांव वालों ने राजेश की तारीफ की कि उसने अपने भतीजे को वापस लाया और उसका हक उसे दिया। राजेश अब हर दिन सोनू को स्कूल ले जाता और उसकी पढ़ाई में मदद करता। वह जानता था कि उसने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन अब वह उसे सुधार चुका था। सोनू को कभी नहीं पता चला कि वह राजेश का बेटा है, लेकिन उसे अपने चाचा, चाची और भाई बहन के साथ जो प्यार मिला, वह उसके लिए काफी था। राजेश ने अपने लालच को हमेशा के लिए दफन कर दिया। वह समझ चुका था कि असली दौलत पैसा या जमीन नहीं, बल्कि परिवार और प्यार है।